एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अमर और आकांक्षा वाला मैटर, मतलब अमर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो आप सब लोग बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे, ऑलमोस्ट कल से बहुत ढेरों वीडियोस इस टॉपिक पे बने हैं और बहुत लोग हैं जो वहाँ पर गए हैं उनके एंड टाइम पे, मतलब जो अंतिम समय होता है उसमें। तो मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, फेसबुक पे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि कहने को तो ये बहुत बड़े ब्लॉगर माने जाते हैं, लेकिन अगर बात करें हम लोगों की तो हम लोग इनको नहीं देखते थे, मतलब मैं नहीं देखती थी। बिकॉज़ इतना कभी मैंने देखा ही नहीं, झारखंड के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं देखा। सनातन वगैरह जो हैं और फाल्गुनिया वगैरह जो हैं, ये लोग जितने भी हैं इनकी थोड़ी लैंग्वेज में भी फ़र्क है हमारे, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ज़्यादा बिहारी लैंग्वेज समझ में आती नहीं है। तो ये लोग कई बार हिंदी में बनाते हैं, कई बार कुछ शब्द होते हैं जो बिहार के भी यूज़ होते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं देखती भी नहीं। दूसरी चीज़, अब जो ये ब्लॉगर, अभी अमर की बात कर रही हूँ, अमर अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, भगवान जी उनकी आत्मा को शांति दें और जहाँ भी वो जाएं अच्छे से रहें, अच्छे से सब कुछ हो उनके साथ। तो साथ ही साथ उनकी जो वाइफ है उनको भी हिम्मत मिले। उनका छोटा सा 1.5 साल 1 साल का बच्चा है, बहुत छोटा है, और उनकी लव मैरिज है। शादी उनकी 1.5 साल पहले हुई है। तो जो बच्चा है वो अभी छोटा सा है, बेटा है उनके पास। तो जो उनकी वाइफ है उनकी सुध-बुध एकदम खो गई है, क्योंकि देखिए एक लव मैरिज करने के बाद, लव मैरिज से ही इंसान अपनी फैमिली को खो देता है। जब कोई भी इंसान भाग के शादी करता है तो पहले तो एक लड़की का मायका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर वो भाग के आई है तो मायके वाले तो कभी सपोर्ट करते नहीं हैं। उसके बाद जिस इंसान के लिए वो आई है, एकदम से वो इंसान के साथ कुछ हो जाए या ऐसा कुछ सीन हो जाए कि वो दुनिया में ही ना रहे, तो बहुत बड़ी चोट होती है जो एक औरत को लगती है। और उसके साथ साथ उस औरत के पास एक छोटा सा बच्चा है जिसको शायद अभी अपने पापा की पूरी पहचान भी नहीं हुई होगी, और उसके पापा अब दुनिया में नहीं रहे हैं। तो पता नहीं किस तरीके से वो आगे जीवन अपना व्यतीत करेगी। को तो सुनते ही इतना बड़ा शौक लगा कि यार भगवान जी ये क्या कर दिया आपने। हालांकि बताया जा रहा है कि अमर को कुछ प्रॉब्लम थी, मेडिकल कुछ इशू था उनके साथ, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और बीमारी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है, इंसान चला भी जाता है बीमारी की वजह से और पता भी नहीं चलता है। तो उनकी कोई एज भी नहीं थी। सोचो कि अभी उनकी 1.5 साल पहले शादी हुई है, तो क्या ही एज होगी उस लड़के की या उस लड़की की, जिसकी फैमिली इस तरीके से बिखर गई। एक परिवार बना था उनका, एक बच्चा हुआ तो एक परिवार बना उनका, शादी हुई। पर अब फिलहाल में हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जितने भी ब्लॉगर्स, ये जितने भी ब्लॉगर्स बनते हैं अपने आप में बड़े बड़े, जिनको बड़े बड़े ब्लॉगर्स माना जाता है, झारखंड के हो गए और इस तरीके के जितने भी लोग हैं जान पहचान के, ये सभी उनके घर गए हैं अंतिम विदाई के लिए, अंतिम समय के लिए। पर इतने बेशरम लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं ये लोग, कि वीडियोस धड़ाधड़ डाल रहे हैं। एक वीडियो में अगर आपने बता दिया तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, यूट्यूब पे अलग तमाशा चला रहे हैं और फेसबुक पे अलग चला रहे हैं। मतलब इतने भूखे नंगे भिखारी लोग हैं ये, कि इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि एक इंसान चला गया, एक औरत का पूरा संसार उजड़ गया, और ये लोग उस चीज़ का तमाशा बना रहे हैं। एक वीडियो आ रहा है जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि भैया नहीं रहा अमर, इस तरीके से। दूसरा वीडियो आ रहा है कि देखो उनकी डेड बॉडी पड़ी है। अब डेड बॉडी को हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसके बाद डेड बॉडी को हम ले जा रहे हैं अंतिम विदाई के लिए। रास्ते में देखो कैसा कुछ हो रहा है, और वहाँ ले जाने के बाद चिता को जलाया जा रहा है। मतलब बहुत सारी कंटेंट ये लोग बेशर्मों की तरह, भिखारियों की तरह बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि भाई अब कंटेंट आ गया है तो कंटेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि महीना पूरा हमारा अच्छा डॉलर बन जाएगा, है ना। तो ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि किसी की अंतिम समय का भी इतने तरीके से मतलब तमाशा बनाते हैं, और अपने आप को फिर ये ब्लॉगर बनाते हैं और ये बताते हैं कि हम तो बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छे कंटेंट पे काम करते हैं, हमारे में कोई बुराई नहीं है। मतलब इतने चीप हरकत ये करके उसके बाद भी अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं। पता नहीं किस मुंह से आके बोलते हैं कि भाई हम ब्लॉगर हैं। अगर ऐसे ब्लॉगर्स हैं ना, तो थू है ऐसे ब्लॉगर्स पे, जो किसी की अंतिम विदाई के ऊपर भी इस तरीके के वीडियोस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डाले जा रहे हैं। और इतने बेशरम लोग हैं कि धड़ल्ले से डाल रहे हैं,
कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं, कोई डर नहीं, कोई ये भी नहीं कि इंसान का डर छोड़ो, एक भगवान का डर होता है ना इंसान को कि हाँ भगवान तो हमारे को देख रहा है ना कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन इनको वो भी कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है इनके अंदर बिल्कुल। मतलब इनके ना अंदर का ज़मीर जो होता है ना वो मर चुका है, इनका ज़मीर ख़त्म हो चुका है, इनके अंदर कोई वो नहीं बचा कि भाई थोड़ा सा इंसान सोचता है। बिल्कुल रत्ती भर शर्म नहीं है इन लोगों को, धड़ल्ले से वीडियोस डाल रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। मतलब कोई शॉर्ट्स में डाल रहा है, कोई लॉन्ग वीडियोस डाल रहा है, कोई कोई तो दोनों डाल रहे हैं सिर्फ अपने चैनल को चलाने के लिए। और वहाँ पर उन्हीं वीडियोस में दिख रहा है कि वो जो लड़की है आकांक्षा एकदम अकेली बैठी है, उसके पास कोई एक ऐसा ब्लॉगर नहीं है कि जो जाके उसको हिम्मत दे रहा हो, उसके पास बैठा हो, उससे बातचीत कर रहा हो, कोई ऐसा नहीं है। वो बेचारी का पूरा जो एक दुनिया होती है ना एक लड़की की, वो पूरी ख़राब उजड़ चुकी है। और इन लोगों के लिए वो एक कंटेंट है। और मुझे लगता है कि ये लोग घर से ही ये कंटेंट सोच के गए हैं, अपने फ़ोनों की, अपने कैमरा की पूरी मेमोरी खाली करके गए हैं कि धड़ल्ले से वीडियो बनाएंगे और धड़ल्ले से डालते जाएंगे, क्योंकि इनको तो ख़त्म होना ही नहीं है कभी। ये तो अमर होके आए हैं, इनका तो जीवन मतलब चलता ही रहेगा। इनको तो सिर्फ डॉलर छापने का मतलब मिल गया है एक टॉपिक, और उसमें लगे पड़े हैं। तो कुछ इस टाइप के भी हमारे समाज में लोग रहते हैं जिनको खुद के घर में अगर कुछ हो जाए ना तो भैया इनके बाल्टी भर भर के आंसू निकलते हैं। मुझे तो लगता है वो भी नकली ही होते हैं पर, क्योंकि बेशरम लेवल के तो हैं ही ये लोग, है ना। तो मुझे हंसी भी आती है ऐसे लोगों को देख के कि भाई किस बेसिस पे तुम अपने आप को व्लॉगर्स बोलते हो। अगर ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है तो थू है ऐसी ब्लॉगिंग पे कि भाई क्या ही बंदा देख रहा है। और कहीं ना कहीं जब से सोशल मीडिया पे पैसा बनता है तभी से ही ज़्यादा पागल हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी जीवन में पैसा देखा नहीं है। तो इनको लगता है कि जितने वीडियोस डालेंगे, जितना गंदे से गंदा कंटेंट करेंगे, उतना ज़्यादा डॉलर आएगा और अपना जो कुआं है वो भरता जाएगा। और ऐसे लोगों का कुआं कभी ज़िंदगी में नहीं भरता जो ऐसे कंटेंट पे काम करते हैं। और ऐसे कंटेंट के पैसा कमाया हुआ भी ना अच्छे खासी जगह पे इनकी बर्बाद होता है। तो इनको खुद को भी नहीं समझ में आती कि इनके जीवन में खुद के क्या हो गया, दूसरे का तमाशा बनाते बनाते, है ना। तो आप लोग बताना कि आपकी सोच क्या है, और आप सभी लोग प्रार्थना करना कि अमर की आत्मा को शांति मिले, उनकी जो वाइफ है उनको हिम्मत मिले, ताकि वो एक बार फिर से अपने बच्चे को संभाल पाएँ, अपने घर को संभाल पाएँ, और थोड़ा सा अपने आप को संभाल पाएँ। क्योंकि देखो यह हमारे लिए बोलना आसान है कि भाई हिम्मत रखो या आगे सब अच्छा होगा, लेकिन जिस इंसान के साथ जो हुआ है ना वो वही जानता है उसका दर्द। और हम लोग तो महसूस भी नहीं कर सकते कि भाई उनके साथ कितना कुछ हो गया एकदम से, है ना। 1 से 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर उनकी पूरी दुनिया बदल गई। पहले माँ बाप छूटे, जिस इंसान के चक्कर में उन्होंने माँ बाप छोड़े, आज वो इंसान ही नहीं रहा, तो पूरी दुनिया तो ख़त्म ही हो गई। अब वो बच्चा बचा है, और वो बच्चे के साथ भी इंसान कैसे मतलब अपने आप को संभालेगा नहीं समझ में आता। और बच्चा भी बहुत छोटा है, 1 साल का बच्चा क्या ही होता है ना। तो आप लोग प्लीज़ प्रार्थना करना भगवान से, और जितना हो सकता है उतना उनको हिम्मत देने की कोशिश करना। और भगवान जी उनके माता पिता को भी हिम्मत दे, अमर के माता पिता को, जिनके मतलब सामने ये सब हो गया, उनका बच्चा चला गया। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्रार्थना करना, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसे घटिया व्लॉगर्स का आप लोग क्या कहना चाहोगे। ऐसे घटिया लोगों को जो इतने गंदे कंटेंट बना के ला रहे हैं, क्या आप लोग उनको बोलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ भी समझ में आया हो तो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।